सभी साथियों का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। तो साथियों, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि नालंदा विश्वविद्यालय आखिर किसने जलाया, क्यों जलाया, क्या कारण था इसका। जब मैंने इतिहास को पढ़ा तो मुझे जो बात मिली उसमें से उसकी मैंने वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर भारत का इतना बड़ा विश्वविद्यालय, इतनी जनसंख्या, तब हमारा देश गुलाम भी नहीं था। फिर आखिर 20 घोड़ों को लेकर बख्तियार खिलजी भारत आकर चुपचाप से आग लगाकर चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी जांच पड़ताल मैंने जब की तो मुझे पता चला कि इतिहास से भी छेड़छाड़ हुई है। जब मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए तब मुझे किसी व्यक्ति ने इसके एक किताब के बारे में बताया, जिस किताब का नाम है वैदिक युग का घोलमेल। इस किताब को मैंने कई जगह ढूंढा, ऑनलाइन वेबसाइट पर ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन लास्ट में एक मेरे दोस्त ने मुझे एक लिंक भेजा, तो वहां से मैंने इस किताब को जब मंगाया, उसमें जब मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ी तब मुझे इसके बारे में पता चला। तो साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की असली घटना क्या है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बने रहें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आप सभी को यह बात तो पता ही होगी कि हमारे भारत में रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, इतने वेद, इतने पुराण लिखे गए, लेकिन कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हमारे भारत में इतने सारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। कई 100 साल पहले तक हमारा भारत देश विश्व गुरु हुआ करता था। पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के सारे देश के लोग हमारे भारत में ज्ञान लेने आया करते थे, पढ़ने आया करते थे। आखिर यह बात किसी भी पुराणों में, किसी भी वेद में, किसी भी किताब में, किसी भी सिलेबस में क्यों नहीं है? क्यों इस चीज को दबाया गया है, या इनको खुद भी नहीं पता इस इतिहास के बारे में? उस समय हमारे भारत में सत्य का, ज्ञान का प्रचार बौद्ध धर्म से हुआ था। दुनिया का जिसे सूर्य कहा जाता था, दुनिया का जिसे ज्ञान का भंडार कहा जाता था, वह भारत, वह विश्व गुरु भारत, वह अखंड भारत, उसका आज किसी भी इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा क्यों? बुद्ध के समय हमारे भारत की जो भाषा थी, अशोक सम्राट के समय हमारे भारत की जो भाषा थी वह पाली भाषा थी। उसी पाली भाषा से संस्कृत भाषा को बनाया गया और लिखा गया। तो यह बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, किसी को भी नहीं हो सकती है कि आखिर एक बख्तियार खिलजी मात्र 20 घोड़ों को लेकर भारत आया, वह भी अचानक से नहीं, पूरे पंजाब से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, नालंदा विश्वविद्यालय से होते हुए निकला। और तब तक हमारे भारत के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चला। जिस अखंड भारत में 70 से ज्यादा स्कूल हुआ करते थे, विश्वविद्यालय हुआ करते थे, दुनिया के 10-10 हजार लोग हमारे भारत में पढ़ने आया करते थे, हमारा भारत विश्व गुरु हुआ करता था। उस समय 20 घोड़े लेकर विदेशों से कोई मुसलमान हमारे देश में आ गया और आग लगा के चला गया, और भारत के किसी व्यक्ति को पता नहीं चला। यह बात कुछ अटपटी सी लगती है, जबकि उस समय हमारा देश गुलाम भी नहीं था। फिर आखिर ऐसे कैसे हुआ? अगर इनकी किसी भी पुराण, रामायण, महाभारत को लेकर देखा जाए तो वहां पर एक बात हमें सामने जो आती है कि जब रावण इतना बलशाली था, इतना विद्वान था, तो उसको क्यों हराया गया, कैसे हारा वो? क्योंकि उसी का भाई जो है उनके साथ अपोजिट साइड में चला गया, विभीषण, इसलिए रावण हार गया। और सेम वहां पर बाली के लिए भी यही हुआ। बाली का भाई सुग्रीव अपोजिट पार्टी में चला गया, जिसकी वजह से सुग्रीव हार गया, सुग्रीव को मारा गया। सेम कंडीशन यहां पर भी वही होती है कि जो देश, आजाद देश, विश्व का विश्व गुरु जिसको माना जाता है, वह देश आखिर 20 लोगों के आने के बाद या 20 घोड़ों में आने के बाद भारत में कैसे 1 मिनट में नष्ट करके चला गया। और इतिहास में यह भी लिखा गया है कि भारत के लोग उस समय विदेशों नहीं जाते थे, विदेश नहीं जाते थे कोई,
सब लोग यहीं पर गुरुकुल में रहते थे। पर यह क्यों नहीं लिखा गया कि उस समय गुरुकुल नहीं हुआ करते थे हमारे देश में, बौद्ध विहार हुआ करते थे, विद्यालय हुआ करते थे, विश्वविद्यालय हुआ करते थे। हमारे देश से लोग विदेशों को क्यों जाएंगे? क्योंकि पूरी दुनिया के लोग जब हमारे भारत में आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे लोगों को बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ती? जब विदेशों से 19वीं सदी पर एक अंग्रेज आया, अलेक्जेंडर कार्नियन ने इसकी खोज की, तब उसने बताया कि हमने जो है और हमारे मित्रों ने, कई हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो है भारत से शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा गया। तो वह जो है उस विश्वविद्यालय की खोज करने भारत आया। तब उसने इस विश्वविद्यालय की खोज की, तब एक भी व्यक्ति के मुंह से यह नहीं निकला कि यह विश्वविद्यालय हमारे भारत में था। फिर वह उस किताब को लेकर आया और अपने नक्शे को लेकर आया, अपने नक्शे और अपने मैप के हिसाब से उसने उस विश्वविद्यालय को खोजा। तब पूरा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय पूरा मिट्टी में दफन हुआ था। तब उसने पूरा खोद खोद के उसको निकाला। जब कुछ अवशेष निकलने लगे, तब जब वहां पर देखा तो सभी ब्राह्मण लोगों ने, सभी मनवादी लोगों ने वहां पर अपनी जमीन को खरीद कर, जमीन को कब्जा करके अपने छोटे छोटे घर बना के उसके ऊपर रहने लगे। एक भी व्यक्ति ने खाली करने से इनकार कर दिया। उस समय हमारा देश गुलाम भी नहीं था, अंग्रेज हमारे देश में आना शुरू हुए थे, तो अंग्रेजों ने पैसे का लालच देकर सारी जमीनें खरीदी और तब जाके खोद कर वहां से विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया। उसके बाद भी किसी भी रामायण, महाभारत, किसी पुराण में यह नहीं लिखा गया कि हमारे भारत में इतने सारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे उस सदी में भी, और पूरे विश्व में इतना बड़ा विश्वविद्यालय कहीं नहीं हुआ करता था। पूरे विश्व के लोग हमारे भारत में आया करते थे शिक्षा लेने। जब अंग्रेजों ने शुरू किया खोदना, तो वहां से बुद्ध विहार निकले, वहां से बुद्ध की मूर्तियां निकलनी शुरू हुई। तब सारे लोग कहने लगे कि ये तो गुरुकुल है, ये तो गुरुकुल है, यहाँ भैरव बाबा प्रकट हुए, यहाँ ये हुआ, यहाँ हुआ। फिर भी लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर यह एक षड्यंत्र के तहत किया गया कार्य है। बुद्ध की क्रांति को कैसे खत्म किया जाए, इसका षड्यंत्र पहले से तैयार करके इसको किया गया। आखिर इस भारत में सारी सभ्यताएं आज तक जिंदा हैं, फिर आखिर बौद्ध मार्ग सभ्यता कैसे गायब हो गई? इसका प्रमाण क्यों नहीं मिलता है इतिहास में? इसको क्यों दबाया गया है? कुछ तो वजह है। हमारे भारत का 9 मंजिला विश्वविद्यालय, 10 किलोमीटर पर फैला विश्वविद्यालय, 5 किलोमीटर की चौड़ाई वाला विश्वविद्यालय, जहां पर 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक रखा गया था, यानी कि 10,000 बच्चे उसके अंदर पढ़ते थे और 2,000 शिक्षकों को वहां पर रखा गया था। फिर इतना बड़ा विश्वविद्यालय, और इतने बड़े विश्वविद्यालय एक दो नहीं बल्कि 70 विद्यालय थे। फिर एक भी विद्यालय या एक भी विश्वविद्यालय का जिक्र किसी भी इतिहास या किसी भी सिलेबस में क्यों नहीं है? आज अगर विदेशों से लोग पढ़कर उस विश्वविद्यालय को देखने, उसकी खोज करने भारत नहीं आए होते, तो आज तक हमें अपने इतिहास के बारे में पता नहीं होता। इतिहासों में कोरिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों के इतिहास में हमारे देश के विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन भारत के इतिहास में पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? पूरी दुनिया जो आज विद्यालय खुलने के बाद प्रार्थना करते थे, वो सब लोग भारत से ही सीख गए थे। जब नालंदा विश्वविद्यालय था, तब लोग बुद्ध की प्रार्थना करते थे और उसी से सीख लेकर पूरी दुनिया आज भी अपनी स्कूल शुरू होने से पहले प्रार्थना करती है। आज जो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वैदिक धर्म के किताबों के सामने नासा भी फेल हो जाएगा, वह वैदिक धर्म कोई और नहीं बल्कि बौद्ध धर्म ही था। बौद्ध धर्म की ही किताबें थीं जिनको पूरा जलाया गया, जिनको किसी षड्यंत्र के तहत जलाया गया। आखिर पाली भाषा को खत्म कर दिया गया, बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया गया। आखिर संस्कृत भाषा क्यों विलुप्त नहीं हुई? क्यों पाली भाषा विलुप्त हुई, जबकि सबसे पहले भारत में पाली भाषा आई थी और पाली भाषा से ही संस्कृत भाषा बनी? फिर आखिर पाली भाषा कैसे खत्म हो गई? नालंदा विश्वविद्यालय को चाहे किसी मुसलमान ने जलाया हो, चाहे किसी भी व्यक्ति ने जलाया हो, इसके पीछे षड्यंत्र जरूर है। इसको दबाने का प्रयास किया गया है,
इसको छुपाने का प्रयास पूरा किया गया है। जो किताब मैंने मंगाई है, इतिहास की सबसे पुरानी किताब वैदिक युग का घोलमेल, उस किताब को अगर आपको मंगाना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, कमेंट जरूर करना अगर आपको चाहिए। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी वीडियो बाय वीडियो देते रहूंगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।